हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पॉजिटिव वाइब्स। फ्रेंड, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए किडनी से रिलेटेड ट्यूटोरियल वीडियोस लाता रहता हूं, जिसमें मैं आपको किडनी से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की जो भी बीमारी से जुड़े हुए रिलेटेड इश्यूज रहते हैं उसके लिए वीडियोस लाता रहता हूं, ताकि आप अपनी बीमारी से ज़्यादा रूबरू हो सकें और आपको अपनी बीमारी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके, ताकि आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकें और उसको पॉजिटिव एटीट्यूड में देखें और पॉजिटिव एटीट्यूड में चल सकें। इसलिए मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं जो सारी किडनी से रिलेटेड रहती हैं। तो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक रहेगा CKD, क्रोनिक किडनी डिसीज़, या ये बोलें क्रोनिक किडनी फेलियर और एक्यूट रीनल फेलियर में क्या अंतर होता है, और ये दोनों ही क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं, और इनको रिवाइव करना क्या पॉसिबल है। तो फ्रेंड, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को हर जगह फैलाएं। आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, जो भी आप जानते हैं उसकी किडनी ख़राब है, या आपकी किडनी ख़राब नहीं है लेकिन आप किसी को जानते हैं, तो उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। ऐसा करने से फ्रेंड, आप किसी की हेल्प करेंगे और उसके जीवन में एक नया बदलाव लेकर के आएंगे, क्योंकि जितना वो अपनी बीमारी के बारे में जान सकेगा उतना ही अपनी बीमारी को अच्छे से डील कर पाएगा। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, हम जानते हैं CKD के बारे में। तो फ्रेंड, सबसे पहले CKD होता क्या है उसके बारे में जानते हैं। CKD मतलब होता है क्रोनिक किडनी डिजीज़, यानी कोई पुरानी बीमारी जो लगातार हमारी किडनी को ख़राब करती आ रही है, जो हमारी किडनी में पुराने समय से लगी हुई है और आज इस स्टेज पे आ गई है कि वो CKF हो गई है, यानी क्रोनिक किडनी फेलियर हो गया है। आज किडनी बिल्कुल फेल हो गई है। तो पहले तो हम जानेंगे कि CKD होता क्यों है। तो फ्रेंड्स, CKD होने के बहुत सारे कारण होते हैं, एक कारण नहीं है, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कि हमको किडनी में, मान लो कि किडनी फेलियर पेशेंट है, जो पहले उसका किडनी फेल नहीं हुआ होगा, उसको किडनी में कोई इन्फेक्शन लगा होगा, जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, जैसे कि MPGN हो गया, जैसे कि उसको हाई BP हो गया, या उसको और भी कोई किडनी का नेफ्रॉन से जुड़ी हुई कोई और उसको बीमारी हो रखी है और वो बराबर उसका इलाज करवा रहा है, उसकी दवाइयाँ खा रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसकी किडनी का डैमेज जो है वो रुक नहीं रहा है, लगातार उसका किडनी का डैमेज होता जा रहा है। तो फ्रेंड, उसी को ही क्रोनिक बोलते हैं, क्रोनिक किडनी डिसीज़। जब ये फेल हो जाती है तब ये क्रोनिक किडनी फेलियर बन जाता है। तो फ्रेंड, इसका कारण बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपको BP है, हाई BP आपका बराबर रहता है और आप अपने BP पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो वो BP करता क्या है कि वो आपके किडनी में जा कर के आपकी जो किडनी के नेफ्रॉन्स होते हैं उनका डैमेज शुरू कर देता है, और ये डैमेज लगातार होता रहता है, कई सालों तक चलता रहता है, 6 से 7 साल तक चलता रहता है। पहले आपका GFR 120 होता है, धीरे धीरे आपका GFR घटता चला जाता है, और जब आपकी 5वीं स्टेज आती है, बिल्कुल ही जब एंड स्टेज हो जाता है, तब आपको पता लगता है कि आपकी किडनी फेल हो गई है। तो उसी को ही CKD बोला जाता है, क्रोनिक किडनी डिसीज़ बोला जाता है। इसमें जो स्टेज होती हैं वो 5 स्टेज होती हैं, जिसमें फर्स्ट जब होती है जब आपका GFR रेट 80 या 70 के आसपास होता है, सेकंड इससे भी घट जाता है, थर्ड इससे भी कम हो जाता है, और फोर्थ और फिफ्थ में तो बिल्कुल ही फिफ्थ तो बिल्कुल ही एंड स्टेज होती है, जिसमें डॉक्टर आपको डायलिसिस करने की सलाह तक दे देते हैं या ट्रांसप्लांट करने की सलाह तक दे देते हैं। और फ्रेंड, जो ये क्रोनिक किडनी डिसीज़ होता है, ये ऐसा होता है कि जब एक बार इसका इन्फेक्शन आपको लग जाता है तो आपको पता भी नहीं चलता है कि आपकी किडनी में कोई इन्फेक्शन चल रहा है। जैसे कि मान लो कि आपको हाई BP है और आपकी किडनी के नेफ्रॉन्स लगातार डैमेज होते जा रहे हैं, और आप युवा अवस्था में हैं या आप अपनी बचपन की अवस्था में हैं, तब आप इतना ध्यान नहीं दे पाते, इतना गौर नहीं कर पाते, क्योंकि भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है। इसमें सब लोग अपना जीवन को अच्छा करने के लिए मसरूफ़ हो रखे हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं, तो वो छोटी मोटी चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते। फिर ये छोटी मोटी चीज़ जाके एक दिन बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर लेती है। तो हमको बिल्कुल ही, जो किडनी फेलियर पेशेंट होता है, उसको बिल्कुल ही बिस्तर पर लाके छोड़ देती है। तो इसी को ही क्रोनिक किडनी डिसीज़ बोला जाता है, जब कोई एक इन्फेक्शन किडनी में काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया वो इन्फेक्शन कौन कौन से होते हैं, और इनकी जो पहचान करना होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि
हर जो क्रोनिक बीमारी होता है, जो भी आपकी किडनी में क्रोनिक बीमारी चल रही है, उसके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। जैसे कि आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो उसके सिम्टम अलग होंगे। आपकी यूरिन में से प्रोटीन आने लग जाएगा, आपकी आंखों के ऊपर स्वेलिंग आने लग जाएगी, आपके चेहरे पर स्वेलिंग आने लग जाएगी। आप जो भी खाना खाएंगे आपको ऐसी डकारें सी आएंगी ऊपर को बार बार। आपका खाना बहुत देर में हजम होगा आपको, और आप बहुत जल्दी थक जाएंगे। आपके सर में दर्द होगा, आपका बीपी भी हाई रहेगा। तो ये जो पहचान होती हैं, ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम, MPGN या और भी जो भी किडनी इन्फेक्शन कोई होता है नेफ्रॉन से रिलेटेड, जो आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन का कार्य करता है, जो आपकी किडनी में इन्फ्लेमेशन का कार्य करता है, उनकी ये पहचान होती है। और किसी किसी को क्या होता है कि शुगर बराबर होता रहता है, कभी उसको लाइट शुगर है, फिर माइल्ड शुगर है, फिर उसको हाई शुगर हो जाता है, लेकिन वो जो पेशेंट होता है वो ध्यान नहीं देता है। ऐसे में उसकी किडनी का डैमेज होना शुरू हो जाता है और उसका जो BP होता है वो भी हाई रहना शुरू हो जाता है। तो हर बीमारी के सिम्टम्स अलग होते हैं। कुछ लोगों के सिम्टम्स पकड़ में आ जाते हैं तो वो अपना ट्रीटमेंट करा लेते हैं। जैसा अभी उनका GFR रेट पहले जो शुरू में होता है 120-140 के आसपास होता है, अब वो 80 पे आ गया है। तो उन्होंने अपना जब पकड़ लिया, अपने सिम्टम्स उन्होंने देख लिए और डॉक्टर ने उनको फिर उनको खाने पर रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं, उनको दवाइयाँ वगैरह प्रिस्क्राइब कर देते हैं, ताकि उनका जो स्टेज है, जैसे पहली स्टेज है तो पहली ही बनी रहे, आगे ना बढ़े, स्टॉप हो जाए। जो किडनी में जो भी क्रोनिक डिसीज़ लगी है, जो किडनी को डैमेज कर रही है, उसको स्टॉप करने की कोशिश करते हैं डॉक्टर्स। अब बात कर लेते हैं, क्या क्रोनिक किडनी डिसीज़ का कोई इलाज है? तो फ्रेंड, क्रोनिक किडनी डिसीज़ का कोई इलाज नहीं है। इसमें अभी तक ऐसा नहीं देखा गया है कि किसी भी क्रोनिक किडनी डिसीज़, जो क्रोनिक किडनी फेलियर है, उसकी किडनी के फंक्शन नॉर्मल हुए हों दवाइयों से, और इसकी कोई दवाई भी अभी अवेलेबल नहीं है। हाँ, थोड़े समय में इसकी दवाई आने वाली है, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो भी बनाई है। वो वीडियो आपको मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगी। इसका नाम स्पारसेंटान है, जिसके आने की उम्मीद है 2021 में, जो आपकी क्रोनिक किडनी डिसीज़ को रिवाइव कर सकेगी 2-3 सालों के भीतर। तो उसका भी कोई अभी फुलफिल वो नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि 2021 में ही आ जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि क्रोनिक किडनी डिसीज़ का इलाज क्या है आखिर में। तो फ्रेंड, इसका इलाज यही है कि आपको डॉक्टर, जब आपको क्रोनिक किडनी डिसीज़ हो जाता है, आप पहले स्टेज पे होते हैं, तो डॉक्टर आपको दवाइयों से उसको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं उस इन्फेक्शन को। लेकिन वो इन्फेक्शन ऐसा होता है कि वो रुकता नहीं है। वो अभी मान लो फर्स्ट स्टेज में हो, लेकिन 5 साल बाद आप आ ही जाओगे 5 स्टेज में। वो समय के साथ बढ़ता चला जाता है। तो फिर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप डायलिसिस करवाएं या फिर ट्रांसप्लांट पे जाएं। इसका यही इलाज है। या फिर आप आयुर्वेदिक दवाई लेकर के आप अपने डायलिसिस पे जाने की प्रक्रिया है उसको रोक सकते हैं। आप बस डायलिसिस पे जाने से बच जाएंगे आयुर्वेदिक दवाई लेने से। इसका यही इलाज है, और इसका इलाज अगर कोई आगे आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं, कोई एक्यूट रीनल फेलियर पेशेंट है तो उसकी जो किडनी होती है वो सडनली काम करना बंद कर देती है। अब बात कर लेते हैं कि ये होता किस लिए है, एक्यूट रीनल फेलियर होने के क्या काउसेस होते हैं और ये क्यों होता है। तो फ्रेंड, एक्यूट रीनल फेलियर होने के भी बहुत सारे काउसेस होते हैं। इसके जो मेन काउसेस होते हैं वो होते हैं, हमारी बॉडी में पुराने समय से कोई बीमारी है, मतलब किसी को पेन होता है बहुत ज़्यादा, किसी को सर्वाइकल है तो वो बहुत लंबे समय से पेन किलर खाता आ रहा है, या उसको कोई ऐसी बीमारी है जिसमें वो हाई पावर की मेडिसिन ले रहा है, बहुत लंबे समय से लेता आ रहा है। तो उसमें होता ये है कि आप लोग जानते हैं कि जो किडनी होती है, जो दवाई हम जितनी भी दवाइयाँ खाते हैं, चाहे हम अपने पेट के लिए दवाई खाएं, चाहे हमारे सर के लिए दवाई खाएं, चाहे हमारे दांतों के पेन के लिए दर्द खाएं, चाहे हमारी आंखों के लिए दवाई खाएं, उस सब का जो बर्डन होता है, उस सब का जो भार होता है वो हमारी किडनी पे पड़ता है। तो ऐसे में होता क्या है, जब हाई पावर की कोई मेडिसिन खाई जाती है तो कभी कभी किडनी जो होती है ना, उसका जो असर होता है उसको झेल नहीं पाती है, और ऐसे में किडनी के जो फंक्शनिंग होती है वो अचानक से स्टॉप हो जाती है, और क्रिएटिनिन एकदम से 11, 12, 15, 20 तक पहुंच जाता है पेशेंट का।
और पेशेंट समझ नहीं पाता है उसके साथ हुआ क्या है ये। तब वो डॉक्टर के पास जाता है और ना KFT करवाता है, तो डॉक्टर सबसे पहले उसकी जो हिस्ट्री रही है उसको जानने की कोशिश करता है, क्योंकि वो हिस्ट्री से ही डिसाइड होता है कि आपको क्रोनिक किडनी डिसीज़ है या आपको क्रोनिक किडनी फेलियर है या आपको एक्यूट रीनल फेलियर है। डॉक्टर देखता है कि आपको कभी कोई किडनी की बीमारी तो नहीं रही शुरू से, जैसे कि आपको कोई नेफ्रोटिक सिंड्रोम तो नहीं है, आपको MPGN तो नहीं है, आपको हाई BP तो कभी नहीं रहा, आपको जैसे किडनी में कोई और इन्फ्लेमेशन तो नहीं रहा। वो सारे आपको चेक करते हैं, वो टेस्ट वगैरह सब करवाते हैं, किडनी की बायोप्सी करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, जिसमें आपका वो किडनी का साइज भी देखते हैं। क्रोनिक किडनी डिजीज़ में होता क्या है, क्रोनिक किडनी फेलियर डिजीज़ में ये होता है कि आपकी जो किडनी होती है उसका साइज धीरे 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 छोटा होता चला जाता है, और जो आपका आपका जो एक्यूट रीनल फेलियर होता है उसमें खाली किडनी की फंक्शनिंग स्टॉप हो जाती है, वो आपका ब्लड का फिल्ट्रेशन करना बंद कर देती है, लेकिन उसके अंदर कोई डैमेज नहीं होता है, और जो किडनी का साइज होता है वो सेम बना रहता है, और किडनी का साइज भी नहीं आपका सिकुड़ता है। तो ऐसे में देखा यह जाता है कि इसकी जो हिस्ट्री होती है पेशेंट की, उसके हिसाब से डॉक्टर अनुमान लगा देते हैं कि इसको एक्यूट रीनल फेलियर है, कि इसको क्रोनिक किडनी फेलियर है। अब जानते हैं कि इसका इलाज क्या है। तो फ्रेंड, इसका इलाज यही है कि डॉक्टर आपको डायलिसिस के लिए बोलेंगे, या आपको कुछ ऐसी दवाइयाँ देंगे, या आपको कुछ ऐसे इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिससे आपकी किडनी की फंक्शनिंग दोबारा से होने लग जाए। लेकिन जहाँ तक होता है डॉक्टर आपको डायलिसिस के लिए ही बोलते हैं। 100 में से 95% लोगों को एक्यूट रीनल फेलियर में डायलिसिस के लिए ही बोलते हैं कि आप डायलिसिस करवाएं। और इसमें देखा यह जाता है कि 100 में से जो 40 से 45% जो पेशेंट्स होते हैं एक्यूट रीनल फेलियर के, उनकी किडनी की फंक्शनिंग दोबारा से शुरू हो जाती है 2-3 डायलिसिस के बाद ही। और इसके आंकड़े आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, उसमें आपको एक्यूट रीनल फेलियर के पेशेंट 10 में से 4 या 5 पेशेंट ऐसे मिलेंगे जिनको एक्यूट रीनल फेलियर हुआ था और उन्होंने 3 या 4 डायलिसिस करवाए, और उनके जो किडनी की फंक्शनिंग थी वो दोबारा से रिस्टोर हो गई। तो फ्रेंड, अभी आप देखिए कि आपको क्या हुआ था। क्रोनिक किडनी आपको डिसीज था, या आपको क्रोनिक किडनी फेलियर हुआ उसके बाद, या आपको एक्यूट रीनल फेलियर था। अगर आपको एक्यूट रीनल फेलियर है तो आप अपना अल्ट्रासाउंड जरूर करवाइए। उसमें देखिए कि आपकी किडनी का साइज सिकुड़ा तो नहीं है, आपकी किडनी का साइज छोटा तो नहीं हुआ है। अगर आपकी किडनी का साइज बिल्कुल प्रॉपर बना हुआ है तो आपकी किडनी ठीक हो सकती है। पूरा मैं 100% तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जब किडनी का साइज बिल्कुल ठीक है और किडनी के साइज आपकी नहीं सिकुड़ा है तो आपकी किडनी को ठीक किया जा सकता है। आपको अपने डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी, वो आपको कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेंगे और वो आपको टोटल बताएं। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो एक्यूट रीनल फेलियर में किडनी की जो फंक्शनिंग होती है उसको दोबारा से शुरू करने में मदद करती है। तो आप इस पर ध्यान दें। अगर आपको क्रोनिक किडनी डिसीज है तो कोई बात नहीं, तो उसका कोई इलाज नहीं है, उसका खाली आपको ट्रांसप्लांट या डायलिसिस ही करवाना पड़ेगा, या आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ खा सकते हैं। आयुर्वेदिक दवाइयों से सिर्फ डायलिसिस पर जाने से आप बचेंगे। लेकिन आपको एक्यूट किडनी फेलियर है तो आप ज़रूर अल्ट्रासाउंड करवाएं, अपनी बायोप्सी करवाएं किडनी की। उसमें पता लग जाएगा कि आपके किडनी में कोई इन्फेक्शन कभी रहा था कि नहीं रहा था। अगर नहीं रहा था तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ होगी, ये आपकी एक लाइफ फिर से पटरी पे आने की संभावना रहेगी। आपको किसी फिर अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कराना पड़ेगा। आप एम्स जाएं, अच्छे से हॉस्पिटल में जाएं। एम्स सबसे बेस्ट है इन सब चीज़ों के लिए, वहाँ पे हर तरीके का इलाज संभव है। आप एक बार जाएंगे तो एक्यूट रीनल फेलियर का डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा, कुछ तो बताएगा। और अगर आप देसी दवाई खाते आ रहे हैं, कभी आपने जैसे ध्यान नहीं दिया है, डायलिसिस आपने नहीं कराया है और आपका एक्यूट रीनल फेलियर है, तो आप डॉक्टर से ज़रूर बात करें। और मैं उनके बारे में बता दूं जिनका एक्यूट रीनल फेलियर हुआ था और उन्होंने डायलिसिस करवाया, उसके बाद भी उनके किडनी की फंक्शनिंग नहीं हुई, तो फिर उनको कोई फ़ायदा नहीं है अल्ट्रासाउंड करवाने का और बायोप्सी कराने का, क्योंकि जब उनकी फंक्शनिंग नहीं हुई, डॉक्टर ने एक्यूट रीनल फेलियर भी आपको बताया, फिर अगर आप ये करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जो अभी देसी दवाई खा रहे हैं वो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि एक्यूट रीनल फेलियर और CKD होता क्या है। अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट आता है, या आपको मेरी कोई बात जैसे समझ में नहीं आ रही है, या ऐसा आपको लगता है कि मैंने इसके बारे में गलत बताया है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। फ्रेंड, आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे। तो प्लीज़
मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या जितने भी लोग मेरी वीडियोस पे आ रहे हैं, वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मुझको फॉलो करें। आप मेरे चैनल के जब अबाउट सेक्शंस में जाएंगे तो वहाँ आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम का लोगो मिलेगा। आप उसको क्लिक करके डायरेक्ट वहाँ पे पेज पे पहुँच सकते हैं पॉजिटिव वाइब्स के। फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे आप फेसबुक पे मेरे को लाइक कर सकते हैं या मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये आपके लिए ही अच्छा है। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है कभी, तो आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मैं जहाँ तक होगा वहाँ तक आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो बहुत लंबा हो गया, अभी वीडियो को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद फ्रेंड।